नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत जैन आप सबसे फिर दोबारा मिल रहा हूँ। पिछली बार हमने ब्लड प्रेशर के बारे में जाना था, आज हम डायबिटीज़ के बारे में जानेंगे। डायबिटीज़ यानी शुगर, ये होती क्या है? डायबिटीज़ को अगर हम डेफिनेशन में बांधें तो डायबिटीज़ में अगर हमारी ब्लड शुगर फास्टिंग की 126 मिलीग्राम % से ज़्यादा हो या खाने के 2 घंटे बाद हमारी शुगर 200 मिलीग्राम % से ज़्यादा हो तो हम इसे डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ आज हमारे देश में तकरीबन 10 से 15% लोगों में पाई जाती है और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो हमारे भारत में लगभग पूरे विश्व के 20% लोगों को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ होती कितनी प्रकार की है? डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और GDM यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके अलावा कुछ अन्य तरह की डायबिटीज़ भी होती हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बताना मुश्किल है। डायबिटीज़ क्यों होती है? डायबिटीज़ होने का कारण है हमारे शरीर में इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है। अब अगर वो इंसुलिन कम मात्रा में बने या वो इंसुलिन हमारे शरीर के अनुसार उसमें क्षमता कम हो जाए तो हमें डायबिटीज़ की समस्या आती है। तो डायबिटीज़ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और GDM। टाइप 1 डायबिटीज़ ये वो डायबिटीज़ है जो अक्सर बच्चों में होती है। बच्चों में किसी वजह से इंसुलिन बनाने की जो सेल्स हैं पैनक्रियास में वो ख़त्म हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो इसमें शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे में शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट केवल इंसुलिन ही है। अब बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की और GDM की, जेस्टेशनल डायबिटीज़। इन दोनों ही समस्याओं में हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा तो बहुत होती है, परंतु इंसुलिन की कार्य क्षमता कम हो जाती है। किसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसे हम कहेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो इंसुलिन तो होता है पर इंसुलिन का काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इंसुलिन कम होने की वजह से शुगर बढ़ जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर 30 साल से या 40 साल से ऊपर लोगों में देखा जाता है और अक्सर ज़्यादातर केसेस टाइप 2 डायबिटीज़ के ही होते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करें, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में यह पहचानी जाती है 24 से 28 वीक प्रेगनेंसी में। शरीर में जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके शरीर में कुछ हार्मोन्स इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है और ये प्रेगनेंसी के बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है। पर इसे प्रेगनेंसी के वक्त में डायबिटीज़ पहचानना जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से मदर और बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो ज़्यादातर केसेस में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है और हम उसके बारे में आज कुछ और बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बहुत ही कॉमन हमारे यहाँ दिखाई देता है और इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एज, जिसमें 40 या 45 साल के ऊपर डायबिटीज़ होने की, डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वेट, अगर हमारा BMI ज़्यादा है, हमारी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस अगर मेल्स में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो यह एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर होना, आपके शरीर में लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा होना जिसमें HDL कम होना और LDL बढ़ना या टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। अगर कोई महिला जिसको GDM जेस्टेशनल डायबिटीज़ पहले हुआ है तो उसके भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या कोई लेडी जिसके बच्चा जब हुआ था उसका वज़न 4.5 किलोग्राम से ज़्यादा था तो उसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो अगर माता पिता में दोनों को या एक को डायबिटीज़ है तो बच्चे में इसके होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इसके अलावा हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि अगर हम पूरा दिन बैठने में अपना समय लगाते हैं टीवी के सामने, लैपटॉप के सामने, अपने मोबाइल के सामने, तो हमारे डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अच्छा होता है कि अगर हम हमारा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं तभी हम इस समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं। हमें क्या क्या तकलीफ़ हो तब हम इस बारे में सोचें। तो डायबिटीज़ होने पर हमें प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, हमारा यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, हमारा वज़न घटने लगता है,
या हमें कमजोरी महसूस होने लगती है, कोई फंगल इन्फेक्शन होने लग जाते हैं, वैसे दूसरे इन्फेक्शन, फूड डिफिशिएंसी होने की टेंडेंसी बढ़ जाना, हमारा हाथ पैरों में सुन्नपना हो जाना, ये कुछ लक्षण हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें शायद डायबिटीज़ है। अगर ऐसे लक्षण मिलें तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपकी फास्टिंग शुगर, आपके खाने के बाद के शुगर ये टेस्ट करेगा। जैसे मैंने बताया कि फास्टिंग शुगर 126 से ऊपर और खाने के बाद की शुगर 200 से ऊपर है तो आपको निश्चित तौर पर डायबिटीज़ है। पर एक प्री डायबिटीज़ टर्म है जिसे हम कहते हैं कि डायबिटीज़ होने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। वो प्री डायबिटीज़ टर्म का मतलब है अगर हमारा शुगर खाली पेट का 110 से 126 के बीच में है या हमारा खाने के बाद की शुगर 140 से 200 के बीच में है तो हम प्री डायबिटीज़ श्रेणी में आते हैं और इसमें हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को सावधान करने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले वक्त में हम कभी भी डायबिटीज़ से ग्रसित हो जाएंगे। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कराने की सलाह देंगे जिसे HbA1c टेस्ट कहते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 5.7 है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन हमें पिछले 60 से 90 दिन के शुगर का एक एवरेज बता देता है। 5.7 लेवल अगर है तो आप निश्चिंत रहें, आपको डायबिटीज़ नहीं है। और अगर आपका लेवल 6.5 6.5 से ज़्यादा है तो यह डायबिटीज़ है, इसके बारे में आपको बताता है। और 5.7 और 6.5 के लेवल अगर आपके हैं तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, तो आप इससे भी अपने आप को पता लगा सकते हैं कि आप कौन सी स्टेज में हैं। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ की वजह से इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इन्फेक्शन में चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो यूरिन के इन्फेक्शन हो या स्किन के इन्फेक्शन हो। शुगर एक ऐसी समस्या है जो लगभग सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, चाहे वो ब्रेन हो, ब्रेन में डिमेंशिया होना, ब्रेन में स्ट्रोक होना, आई हो, आई में धुंधलापन आना, आई में ब्लाइंडनेस हो जाना। क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से ग्लोकोमा यानी काला मोतिया, कैटरेक्ट और डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का खतरा बहुत गुना बढ़ जाता है। लंग्स की अगर बात करें तो लंग्स में बार बार इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना और ट्यूबरकुलोसिस का खतरा बहुत बढ़ जाता है। किडनी की अगर बात करें तो किडनी में आज हमारे देश में या विश्व में नंबर 1 कारण किडनी फेलियर डायबिटीज़ ही है। डायबिटीज़ में शुरू में किडनी में प्रोटीन लॉस और उसके बाद धीरे धीरे क्रिएटिनिन इतना बढ़ जाता है कि डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। मुंह की बात करें तो डेंटल कैरीज होना, दांत के और मसूड़ों के इन्फेक्शन होना। हार्ट की बात करें तो हार्ट अटैक होना, हार्ट फेल होना। पेट की बात करें तो गैस्ट्रोपैरेसिस समस्या और भी कई GI समस्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा सेक्सुअल डिसफंक्शन, इसके अलावा आपके नर्व्स में सुन्नपना हो जाना, नर्व्स का डैमेज हो जाना, पैरों में इन्फेक्शन में एम्पुटेशन तक की बात नौबत आ जाती है। और पैरों की आर्टरीज़ की बात करें तो पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़, जिसमें कि पैरों में जाने वाली आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली गैंग्रीन की नौबत आ सकती है, जिससे अगर हमने डायबिटीज़ को नहीं पहचाना और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो पैर कटने की नौबत आ सकती है। तो डायबिटीज़ को कभी हल्के में ना लें। डायबिटीज़ के बारे में पता लगे, आपके डॉक्टर अगर आपको बताएं या आपके कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसमें आपको लगता है कि डायबिटीज़ है तो अलर्ट हो जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे टेस्ट कराएं और समय पर दवाई लें। कभी फास्ट ना करें, अपने मील्स को कभी स्किप ना करें, ये बहुत ही ज़रूरी काम है। कुछ लोग बीच बीच में अपने मील्स स्किप कर लेते हैं या फास्ट रख लेते हैं, आज व्रत रख लिया, आज कुछ रख लिया, तो वो आपके लेवल्स को बहुत ही नुकसान कर सकता है। इसके अलावा खान पीन में आपने अल्कोहल पूरी तरह से आप त्याग कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो बहुत ही कम मात्रा में आप अल्कोहल का सेवन करें। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। शुगर के पेशेंट में स्मोकिंग हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा आप फिजिकल एक्टिविटी पर ज़रूर ध्यान दें। फिजिकल एक्टिविटी में कम से कम 45 मिनट डेली घूमें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, कम से कम 5 से 6 दिन हफ्ते में ज़रूर करें। खान पीन में फैट्स कम लें। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, सीरियल्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लें और चीनी, शहद, बूरा, खांड ये सब चीज़ें से बचें क्योंकि ये आपके शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं।
फ्रूट्स, मीठे फ्रूट्स को जितना हो सके उससे बचें। सेब आप ले सकते हैं, मौसमी संतरा आप ले सकते हैं, अमरूद आप ले सकते हैं, पपीता आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप नमक कम से कम लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर अपने में ही शुगर को बढ़ा सकता है। और एक बात ध्यान रखें, अगर आपका शुगर कभी भी 70 से कम या 180 से ज़्यादा है तो आप अलर्ट हो जाएं, अपने डॉक्टर से मिलें, अपने दवाइयों का या अपने खान पीन के बारे में डॉक्टर्स को बताएं, ताकि वो आपकी दवाइयों को दोबारा से सेट करें, उनको दोबारा से लिखें। महीने में कम से कम एक बार खाली पेट और खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर ज़रूर कराएं। और HbA1c है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, कम से कम 3 महीने में एक बार ज़रूर करें। अपने किडनी के टेस्ट, अपना ECG, अपना यूरिन का टेस्ट और अन्य टेस्ट समय समय पर ज़रूर कराते रहें। टाइप 2 डायबिटीज़ वैसे तो दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर आपको इंसुलिन लेने के लिए सलाह देते हैं। जब डॉक्टर आपको इंसुलिन के लिए सलाह दें तो तुरंत स्वीकार करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।